बिल्कुल हो सकती है। आप बताइए, जिनकी सरकार इतने सालों तक रही, वो कहते हैं कि ये हमारे पति का सपना था जो ये आज पूरा हुआ है। तो ये सरकार इतने सालों से कर क्या रही थी जो अपने पति का सपना? 50% हो जाएगा तो बहुत ज्यादा खुश, 50% होगा तो और खुश हो जाएंगे हम लोग। एक्चुअली ये दिल मांगे मोर। होली के साथ हम दिवाली भी मनाएंगे अगर 50% जो मान सम्मान दिए हैं देश के प्रधानमंत्री जी, मैं उनके प्रति दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और हमारे इसमें लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बहुत मजबूती से वहाँ पे समर्थन किए हैं। अंजलि, देखिए अंजलि सागर भी हमारे साथ मौजूद हैं, बेबाकी से अपनी बात को रख रही थी, तमाम मीडिया इनको कवर कर रही थी, इनसे भी बात हम सुनवाते हैं। 33% आरक्षण जो मिला है, महिलाएं अब कितनी मजबूत और सशक्त होगी? क्या इससे पहले महिलाएं कमजोर थी? इससे पहले महिलाएं कमजोर नहीं थी। सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं था कि पहले महिलाएं बहुत कमजोर थी। ऑब्वियसली जिस देश में भारत की प्रथम नागरिक जो है, जो राष्ट्रपति है, वो खुद एक महिला, वैसी जगह पे महिलाएं कमजोर नहीं हो सकती सर। ये जो भारत धरती है, सनातन की भूमि है, ये यहाँ पे महिलाओं को हमेशा सर्वोच्च आगे रखा गया है। यहाँ पे भगवान के नाम के आगे भी राम के पहले सीता का नाम लिया जाता है, शंकर के पहले गौरी का नाम लिया जाता है, लक्ष्मी के पहले गणेश के पहले लक्ष्मी का नाम लिया जाता है। वैसे देश में अगर आप महिलाओं को आरक्षण देने में इतना टाइम लगाते हैं तो उसमें क्या कह सकते हैं हम लोग? अभी 33% पे है सर, खुश है, खुश रहने दीजिए। आज का दिन बहुत खुशी का है हम लोगों के लिए। 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, 9 साल मोदी सरकार रही और आरक्षण 33% पे चला गया। क्या अगर बीजेपी का सरकार अगर 50 साल रहे तो बहुत सारी रिफॉर्म्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप बताइए, जिनकी सरकार इतने सालों तक रही, वो कहते हैं कि ये हमारे पति का सपना था जो ये आज पूरा हुआ है। तो ये सरकार इतने सालों से कर क्या रही थी जो अपने पति का सपना नहीं पूरा कर रही है? वैसी महिला सशक्तिकरण को लेके क्या बोल सकती हैं? जिनकी बेटी है, खुद बोलती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसके बाद भी इस बिल को पास होने में 27 साल लग गए। तो वैसी महिलाओं से हम क्या उम्मीद करें कि वो हमारे बारे में सोचेंगी? आज एनडीए की सरकार ने, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिलकर जो भी ये महिलाओं के लिए 33% जो सीट आरक्षित किया है, उससे भी उन लोगों को तकलीफ हो रही है। आज 27 साल के बाद एक तो पूरा हो रहा है भाई, उस पर भी तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, उसमें क्या कहेंगे हम? राबड़ी जी के बयान को कैसे देखती हैं? राबड़ी जी बयान ही क्यों देती हैं? जिनके घर में 6 महिलाएं, 7 महिलाएं पहले से हो, एक बहू हो, आने वाला जनरेशन उनकी पोती हुई है, वैसी औरतें अगर औरत के खिलाफ बयान दे रही है तो उनको क्या कहेंगे हम? वैसी औरतों को क्या बिल से, इस बिल से वैसी औरतों को क्या प्रॉब्लम है भाई, जिनके घर में खुद पहले से 7 महिलाएं हैं? दूसरी बात, उनकी बेटियां सेटल है, उनकी बहू है, वो भी सेटल हो जाएंगी राजनीति में कल को। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो राजनीति से रहा है, लेकिन कभी उन्होंने उस महिलाओं के बारे में सोचा है जो बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के यहाँ आ रही हैं और अपना जो काम है, अपने देश की सेवा, अपने बिहार की सेवा करना चाहती हैं? उनके लिए आरक्षण जरूरी है। क्या राबड़ी देवी को समझ में वो चीजें नहीं आई कि हमारा तो सेटल, भाई दूसरों को भी सेटल किया जाए? एक बिहार की महिला होने के बाद जो महिलाएं दूसरों अपने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचती है। अगर एक घर की ही बात कर ले तो वो उनका महिलाओं का पहले होता है कि सामने वाले ने खाना खाया नहीं खाया, अंतिम में खाना खाती है। वैसे बिहार में अगर कोई भी महिला बिल का अगर विरोध करती है तो ये काफी निंदनीय है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। ऐसी औरतों को क्या कहा जाए, ऐसी माताओं को क्या कहा जाए जो महिलाओं के खिलाफ है? ये कुमाता है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं, कहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेके ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पे इस सब को किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। अगर राजनीतिक तौर पे किया जाता तो शायद 2 साल पहले कर लेते। 2 साल पहले आप आगे 2 साल पहले करते तो 2 साल के बाद ये इम्प्लीमेंट हो चुका होता। अभी 2024 के चुनाव के पहले ये इम्प्लीमेंट हो चुका होता, लेकिन उन्होंने अब किया। इसका मतलब है कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना ऑब्वियसली। अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड आपका नहीं है? नहीं, मैं जर्नलिस्ट रही हूँ सर। आप जर्नलिस्ट रहे हैं? जी ठीक है, बहुत अच्छा। तो जर्नलिस्ट रही है तो अब आप राजनीतिक मतलब तलाश रही है राजनीति में कैरियर?
करियर नहीं कहेंगे सर इसको, करियर राजनीति कहीं से कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये करियर तो नहीं है कहीं से भी। अगर मैं बिहार की सेवा के लिए आई हूँ, बिहार की महिलाओं के, मेरा प्रकोष्ठ नहीं है महिला प्रकोष्ठ, फिर भी मैं इस खुशी में शामिल हो रही हूँ, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति मेरे हृदय में जो स्नेह भरा है, जो आत्मीयता है, वो दिखता है। पहले भी जर्नलिस्ट जो है, मेल या फीमेल है, वो अपने कैरियर को छोड़ के फिर राजनीतिक कैरियर, जैसे कि बाला साहब ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे, लेकिन जब पॉलिटिक्स में आए तो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के रूप में उभरे। महाराष्ट्र में उनका कोई तोड़ नहीं था, ठीक है, जय महाराष्ट्र के नाम से उनको लोग जानता था। लेकिन आप राजनीतिक कैरियर की तलाश में है कि नहीं? सर करियर नहीं, राजनीति अगर करियर होता तो इसका बकायदा वो क्या कहते हैं उसको सैलरी मिलती हम लोगों को, बट हम सेवा भाव में लगे हैं सर। अगर आपको सेवा को, आप सर्विस को अगर आप पॉलिटिकल करियर का नाम दे रहे हैं तो मैं इसमें कहीं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर करियर होता तो मैं जर्नलिस्ट बनती ना। जर्नलिस्ट मैं खुश थी, अच्छी खासी इनकम होती है जर्नलिस्ट की, थोड़ा पर्सनल हो रहा है लेकिन मैं उसमें खुश रहती ना जर्नलिस्ट बन के। मैं यहाँ आई हूँ बिहार में सेवा करने के लिए आई हूँ और महिलाओं को आगे लाने के लिए। बिहार से पहले कहाँ थी? मैं दिल्ली में थी। दिल्ली में थी जी। डिफरेंट फॉर्म में काम किया? हाँ जी, हैदराबाद, दिल्ली, बैंगलोर, गुवाहाटी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरा। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया? मेन स्ट्रीम मीडिया। तो ये थी अंजलि सागर, पहले पेशे से जर्नलिस्ट थी, अभी राजनीति में इनको कैरियर कहलाना पसंद नहीं है, राजनीति को एक कैरियर के रूप में नहीं, एक सोशल वर्क के रूप में ये देखती हैं, और कहीं ना कहीं बिहार में ये चाहती हैं कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़ के, चूंकि अभी आपको पता है कि चिराग पासवान के साथ ये जुड़ी हैं, तो बिहार में सोशल वर्क के तौर पे ये राजनीति को देख रही हैं और उसी दिशा में इनका प्रयास रहेगा कि समाज को बदलने की दिशा में ये काम करें। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ। तमाम महिलाएं जो है बड़ी खुश नजर आ रही हैं। मैडम, चिराग पासवान हो गया, 33% आरक्षण आपको मिल गया, 1/3। क्या कीजिएगा इस आरक्षण का? इस आरक्षण को सबसे देश का विकास होगा। महिलाओं को जो मान सम्मान दिए हैं देश के प्रधानमंत्री जी, मैं उनके प्रति दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और हमारे इसमें लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बहुत मजबूती से वहाँ पे समर्थन किए हैं। मैं अपने पार्टी की तरफ से उनको भी बधाई देना चाहती हूँ बहुत। और आज हमारी महिलाएं 33% आरक्षण लेकर के बहुत खुश हैं। जहाँ पे हमारी महिलाओं की संख्या संसद भवन में 82 महिला दिखती थी, आज आरक्षण मिलने से 181 महिला वहाँ गूंजेगी, महिलाओं की गूंज। और हमारी महिलाएं बहुत आज से सक्रिय हो गई हैं, महिलाएं बहुत खुश इजहार कर रही हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देना चाहती हूँ महिलाओं की तरफ से। खुश हैं आप? बहुत खुश है, मोदी चाचा को बधाई कितना 33% मिला है और कितना लीजिएगा? और मिलेगा आगे जो मिलना होगा। अभी जो जितना मिला उसमें तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। आगे उम्मीद करते हैं कि हम लोग को 50% आरक्षण मिल जाए। बिल्कुल। कितना खुश है? बहुत ज्यादा खुश हैं कि बधाई देने के लिए यहाँ होली, बिना होली का होली खेल रहे हैं और महिलाओं का ये आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मसम्मान बढ़ा। और इसके लिए हम लोग अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत दिल से आभार, और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को, जिन्होंने बहुत जोर तरीके से महिला आरक्षण बिल पे अपना समर्थन दिया है, तो इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि इस आरक्षण बिल के आड़ में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं चिराग पासवान जैसा होना चाहिए। बहरहाल आप देख रहे होंगे कि यहाँ तमाम महिलाएं जुड़ी हुई हैं चिराग पासवान के साथ, और बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान को मानती हैं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आरक्षण तो लागू मोदी जी किए हैं, आप मुख्यमंत्री का मांग कर रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान जी तो जाके सांसद ने ये बात की है ना, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी को बनना चाहिए। एक बात बताइए, 33% के साथ आप कितना खुश हैं? खुश तो हम बहुत हैं, और 50% हो जाएगा तो बहुत ज्यादा खुश। 50% होगा तो और खुश हो जाएंगे हम लोग। एक्चुअली ये दिल मांगे मोर। होली के साथ हम दिवाली भी मनाएंगे अगर 50% हो जाए। क्या लगता है कि मोदी सरकार में 33% बढ़ के 50% हो सकता है? हो सकता है। लेडीज लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में लेडीज को इतना स्वतंत्रता मिला है कि वो आगे बढ़ रही है, तो क्यों नहीं हो सकता? हम लोग चाहेंगे कि वो हमेशा ही प्रधानमंत्री बने रहे।
हमेशा 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 काम कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बन जाए। तुम क्या सोचती हो कि मोदी जी को प्रधानमंत्री हमेशा बने रहना चाहिए? हाँ, बने रहना चाहिए। क्या कारण है, क्यों बने रहना चाहिए? कि वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अच्छे प्रधानमंत्री हैं। 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है, तुमको आरक्षण के बारे में कुछ पता है? सभी लोग को देते हैं, मतलब महिला को आरक्षण मिला, इससे कितना खुश हो? बहुत खुश हो, इसलिए आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं।